Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan from mathhimath.com. Let's start with question number 5 and first part of exercise number 5.1. The statement of this question is actually we have to factorize this question. So इसके अंदर हमने यहाँ पे जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है ये है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9. हमने अपने क्वेश्चन की इस इतने वाले पार्ट में से माइनस साइन को कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर इसी तरह आ गया. अब ये माइनस साइन कॉमन लेने की वजह से जितने अंदर साइन हैं ये सब चेंज हो जाएंगे. जैसे कि वाई स्क्वायर के साथ माइनस था ये प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, 6y के साथ माइनस था ये प्लस 6y आ जाएगा, ये 9 के साथ माइनस था ये प्लस 9 आ जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इस तरह होगा कि हम यहाँ पे ये जो दूसरे वाला पार्ट है इसमें से यानी इसके 2 पार्ट्स हो गए. एक ये वाला पार्ट आ गया हमारे पास यानी एक्स स्क्वायर वाला और एक ये वाला आ गया. इसको हम थ्रू कंप्लीटिंग स्क्वायर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. अब ये तो एक्स स्क्वायर तो इसी तरह से आ गया. अब यहाँ पे देखें इसकी स्क्वायर कंप्लीशन कुछ इस तरह से होगी कि हम यहाँ पे इस सेंट्रल एलिमेंट के साथ साइन को देखते हैं कि ये साइन क्या है. लेकिन ये साइन है यहाँ पे प्लस का, ये प्लस के साइन होने की वजह से हम यहाँ पे जो फार्मूला यूज करेंगे ये फार्मूला आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला. इस a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला को जब हम ओपन करते हैं तो ये आ जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. इसी फार्मूला को हम यहाँ पे उठा के इतने वाले पोर्शन पर अप्लाई कर देते हैं. तो ये देखें ये है a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर यानी ये फर्स्ट का स्क्वायर आ गया, प्लस ये 9 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर यानी सेकंड का स्क्वायर. तो और इसके बाद यहाँ पे सेंटर में 2ab है, तो 2ab की जगह पे हम 2 इंटू a y और b है हमारे पास 3, सो 2 इंटू y इंटू 3, सो ये हमारे पास देखें तो ये 6y ही आता है. 2 इंटू 3 6 और साथ में y, सो ये 6y आता है. अब देखें यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा कि ये हमारे पास एक्स स्क्वायर इसी तरह से आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे साथ में अब देखें ये एज ए होल स्क्वायर बनने के तमाम लवाजमत ये क्वेश्चन अब पूरा कर रहा है. वो किस तरह से कि ये है हमारे पास a स्क्वायर, ये है b स्क्वायर, ये है प्लस 2ab. अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो तो इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं. तो इसको हमने a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर का ये मतलब है कि इसके अंदर फर्स्ट प्लस सेकंड एज ए होल स्क्वायर हमने इसको लिख लिया. तो ये आ जाएगा y प्लस 3 एज ए होल स्क्वायर हमने इसको यहाँ पे लिख लिया. अब देखें तो आपको अंदाजा यहाँ पे हो रहा होगा कि ये है आपके पास यानी x का स्क्वायर और ये है. अब आप इसको ये सपोज ये कर लें कि ये है a और ये सारे का सारा है b, यानी इसको हम यहाँ पे ये a ले लेते हैं और ये इसको हम यहाँ पे b ले लेते हैं. तो ये देखें ये है a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू आता है a माइनस b इंटू a प्लस b. तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं इसी फार्मूला की मदद से कि अगर दो स्क्वायर्स हों दरमियान में माइनस हो तो इसको एक दफ़ा प्लस करके एक दफ़ा माइनस करके लिख देते हैं. तो ये आ जाएगा जी a यानी x प्लस y प्लस 3 यानी a प्लस b और a माइनस b से क्या होगा a माइनस यानी x माइनस y माइनस 3, यानी ये माइनस इन दोनों के साइन भी चेंज कर देगी. तो x माइनस y माइनस 3 ये हमारे पास a प्लस बी और ये a माइनस b आ जाएगा. और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को फैक्टराइज कर दिया है. अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें. हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग mathhimath.com.